नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी फरमाया। कुछ को किताब व शरीयत देकर किसी ख़ास कौम की तरफ मखसूस ज़माने के लिए भेजा गया और उनमें से अक्सर को दीगर अंबिया की पैरवी में भेजा गया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी में भेजा गया। आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इसहाक़ है। इसहाक़ इब्रानी लफ्ज़ है जिसके माना खंदा और शुगुफ्ता के हैं। तौरात में आपका नाम मुबारक इसहाक़ आया है। इमाम साबूनी के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम शाम और फ़लस्तीन में मुकीम किनानियों की तरफ मबूस हुए। यही वो इलाक़ा था जिसमें अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा और उन्हीं लोगों के दरमियान हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। कुरान मजीद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक 16 मरतबा आया है। इमाम खाज़िन और इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसी रिज़्क़, माल और खुद्दाम अता फ़रमाए थे और आप अलैहिस्सलाम इंतहाई एहतमाम के साथ लोगों की मेहमान नवाजी भी फरमाया करते। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत सारा की उम्र 90 बरस थी और वो उन दिनों शाम में रिहाइश पजीर थे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर जाओ और उन्हें और सारा को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बिशारत दे दो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और चंद फ़रिश्ते हसीन नौजवानों की सूरत में मेहमान बनकर हाज़िर हुए। एक रिवायत के मुताबिक ये 3 फ़रिश्ते थे, जिब्राईल, मीकाईल और हज़रत इसराफ़ील अलैहिमुस्सलाम। सलाम व कलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाजी के लिए भुना हुआ बछड़े का गोश्त पेश किया और जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ बढ़ नहीं रहे तो आप अलैहिस्सलाम कुछ खौफज़दा हुए। ये देखकर फ़रिश्तों ने उन्हें तसल्ली दी और अपने आप को ज़ाहिर कर दिया और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक सआदतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। अहले किताब के नज़दीक ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों जो फ़रिश्ते थे उनको भुने हुए बछड़े के साथ मकई की रोटियां और घी दूध भी पेश किया और ये कि उन्होंने उसे खाया भी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कहा गया कि अहले खाना देख रहे थे कि मेहमान खाना खा रहे हैं, हालांकि खाना हवा में कहीं गायब हो रहा था। वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपकी ज़ौजा सारा को सारा नहीं बल्कि सारा पुकारा जाएगा। मैं आपको इसमें बरकत दूंगा और उससे आपको बेटा अता करूंगा, उसमें भी बड़ी बरकत रखूंगा कि बहुत से कबीले और कबीलों के बादशाह भी उसी सिलसिले से होंगे। चूँकि हज़रत सारा बूढ़ी थी, फ़रिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें हैरत हुई। इसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया, और उसकी औरत खड़ी थी तब वो हंस पड़ी। फिर हमने उसे इसहाक़ के पैदा होने की खुशखबरी दी और इसहाक़ के बाद याकूब की। वो बोली, ए अफसोस, क्या मैं बूढ़ी होकर जनूंगी और ये मेरा खावंद भी बूढ़ा है? ये तो एक अजीब बात है। उन्होंने कहा कि तू अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब करती है, तुम पर ए घर वालों अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, बेशक वो तारीफ़ किया हुआ बुज़ुर्ग है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी इज़राह ताज्जुब फ़रिश्तों से फरमाया, कहा मुझे अब बुढ़ापे में खुशखबरी सुनाते हो, सो किस चीज़ की खुशखबरी सुनाते हो? उन्होंने कहा, हमने तुम्हें सच्ची खुशखबरी सुनाई है, सो आप ना उम्मीद न हो। इब्न कसीर लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, अपने दिल में खुशी से कहने लगे, क्या 100 साल गुज़र जाने पर मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा या सारा 90 बरस की उम्र में लड़का जनेगी? अपने परवरदिगार से अर्ज़ करने लगे कि इस्माईल के लिए भी ऐसा हो। हक़ ताला ने फरमाया, ये बात हक़ है कि आपकी ज़ौजा एक फ़र्ज़ंद जनेगी, उसका नाम इसहाक़ रखना,
اگلے سال ان دونوں کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے میرا عہد و پیمان چھوڑ کر جانا کہ صرف میری عبادت کرے، اور میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کی تمنا پوری کر دی کہ میں اس پر اپنی برکتیں نازل کروں گا، اس کی اولاد کو بڑھا دوں گا، اس سے 12 عظیم انسان پیدا ہوں گے اور ایک عظیم جماعت کا اسے پیشوا بناؤں گا۔ الغرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر یوں بیان کیا: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ مسعودی اور طبرانی لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 5 یا 13 سال بعد ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے جد ہیں اور جبرائیل کے ذریعے دی گئی بشارت کے مطابق آپ کی نسل سے حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور بنی اسرائیل کے کئی دیگر انبیاء کرام گزرے ہیں۔ مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نور، روشنی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ پس آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے تھے اور بہت زیادہ جمال والے اور خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام سفید رنگت والے، سر اور داڑھی کے گھنگریالے بالوں والے تھے۔ آپ ظاہری نقوش میں اور حسن خلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیس علیہ السلام پیدا ہوئے، پس ان دونوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ حسین، زیادہ فصیح، زیادہ بلیغ اور زیادہ حسن و جمال اور دانائی والے تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔